नमस्कार। रांची से आई श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिन के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में सच कहूं तो काफी गहरी बातें छिपी हैं। कुछ ऐसे आसान अनुष्ठान और आस्था के ऐसे चमत्कार जो स्रोत सामग्री के अनुसार वाकई लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि अटूट विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण पर चलते हैं। आज हम इस पूरे विषय को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति। दूसरा, कुछ बेहद असरदार अनुष्ठान। तीसरा, लोगों की आस्था के सच्चे चमत्कार। और आखिर में सामुदायिक सेवा पर इसका प्रभाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, कृतज्ञता की शक्ति और अपना नजरिया बदलना। अब देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत ही आम सवाल उठता है। रोजमर्रा का जो स्ट्रेस है, जो चिड़चिड़ापन है, आखिर उससे कैसे बचा जाए। स्रोत सामग्री में इसे एक ऐसे पिता के उदाहरण से समझाया गया है जो अपनी जिम्मेदारियों और खर्चों के बोझ तले हमेशा परेशान और स्ट्रेस में रहता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, एक दिन इस पिता की पूरी दुनिया ही बदल गई, और वो भी किसी बड़े ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके छोटे से बच्चे के स्कूल होमवर्क की वजह से। होमवर्क का टाइटल ही कुछ ऐसा था, वो चीजें जो शुरू में बुरी लगती हैं लेकिन असल में अच्छी होती हैं। बच्चे ने उसमें लिखा था कि उसे डांटने वाले पिता बुरे तो लगते हैं, लेकिन वही पिता उसके लिए प्यारे प्यारे खिलौने भी लाते हैं, इसलिए वो भगवान का शुक्रगुजार है। बस इस एक छोटे से वाक्य ने उस पिता का पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। है ना अद्भुत? अगर हम इस बदलाव को ध्यान से समझें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहां एक तरफ भारी खर्च एक बोझ लग रहा था, वहीं पॉजिटिव रियलिटी ये थी कि परिवार पालने के लिए एक अच्छी नौकरी तो है ना। जो मेहमान पहले परेशानी लग रहे थे, वो असल में सामाजिक सम्मान और बुरे वक्त में साथ खड़े होने वाले अपनों की निशानी निकले। कहने का मतलब है, सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलने से किसी भी नकारात्मक स्थिति को कितनी आसानी से एक पॉजिटिव और सुरक्षित सच्चाई में बदला जा सकता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान, यानी प्रैक्टिकल डिवोशन। एक बार नजरिया साफ हो जाए तो अगले प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हों, यहां एक बहुत ही मूल विश्वास उभरकर सामने आता है। एक लौता जल सारी समस्या का हल। स्रोत सामग्री साफ करती है कि बिना किसी जटिल क्रिया के पूरी आस्था के साथ किया गया ये सबसे छोटा सा काम जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। और इसी अटूट विश्वास को पशुपति व्रत के जरिए कुछ स्पष्ट नियमों में ढाला गया है। नियम बहुत ही सीधे हैं। 5 सोमवार तक व्रत रखिए, शाम को मंदिर जाने के लिए 6 दीपक तैयार कीजिए, उनमें से 5 को मंदिर में जलाइए और एक बिना जला हुआ दीपक वापस अपने घर ले आइए। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और इसे आसानी से अपनाया जा सके। इसके अलावा स्रोत में एक और खास मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की शक्ति के बारे में समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका उच्चारण करते ही संचित पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और ये जीवन में एक पावरफुल एनर्जी शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इस मंत्र को घर के मेन डोर पर लिखकर लगाया जाए तो ये पूरे घर की एनर्जी को शुद्ध कर देता है और सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जो सच में दिल को छू लेने वाला है, आस्था के चमत्कार और भक्तों के प्रमाण। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। स्रोत के अनुसार प्रभा देवी नाम की एक महिला ने संतान प्राप्ति के लिए पूरे 25 साल तक इंतजार किया। कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो कथा बताती है कि पशुपति व्रत पूरा करने पर उन्हें चमत्कारिक रूप से जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला। ये 25 साल उस अटूट धैर्य और विश्वास की पूरी कहानी कहते हैं। एक और बहुत ही भावुक प्रमाण सामने आता है बोकारो की रहने वाली राधिका से। उनकी बेटी की किडनियां बुरी तरह फेल हो चुकी थीं और डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया था। स्रोत के मुताबिक भगवान को अर्पित किया गया वो पवित्र जल नियमित रूप से पिलाने के बाद उनकी बेटी की किडनियां बिल्कुल ठीक हो गईं और उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया। सच में ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब इस आंकड़े को देखिए, 5। ये उन 5 सालों का प्रतीक है जिसमें एक छात्र ने सरकारी पुलिस की नौकरी के लिए दिन रात एक कर दिया। लगातार असफलताओं के बावजूद जब उसने मेहनत के साथ पूरी लगन से अपने अनुशासन किए तो आखिरकार उसे मंजिल मिल ही गई। ये सारी कहानियां स्रोत सामग्री में दिखाए गए अटूट विश्वास के जीते जागते उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, सामुदायिक सेवा और इसका एक व्यापक प्रभाव।
सोचिए जरा, जब किसी एक व्यक्ति की आस्था बड़े पैमाने पर बदलती है तो क्या होता है। श्री विट्ठल सेवा समिति के काम इसका बेहद सुंदर उदाहरण है। साल के 365 दिन शुद्ध आरओ के पानी से मुफ्त भोजन बांटना, वेंटिलेटर और डायलिसिस जैसी सुविधाओं से लैस पूरा मुफ्त अस्पताल चलाना, पवित्र रुद्राक्ष का मुफ्त वितरण और विशाल गौशालाओं का निर्माण करना। ये साफ दर्शाता है कि जब आस्था और समाज सेवा एक साथ आते हैं तो उसका कितना बड़ा और सकारात्मक असर होता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कथा का जिक्र आता है, दीपदान की कथा। इसमें बताया गया है कि जब माता पार्वती गंगा नदी के तेज बहाव में जलते हुए दीपक अर्पित कर रही थी, तो भगवान गणेश छुप छुप कर उन तैरते दीपकों को पकड़ रहे थे ताकि वो बुझे नहीं और सुरक्षित किनारे लग जाएं। ये कथा इस बात का बहुत गहरा प्रतीक है कि सच्चे दिल से निकली आपकी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी हमेशा ईश्वरीय सुरक्षा मिलती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक काफी बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अगर ईश्वर की कृपा आस्था के एक छोटे से दिए को डूबने से बचा सकती है, अगर सच में एक लौटा जल ऐसी गहरी शांति ला सकता है, तो क्या आज की इस भागदौड़ भरी स्ट्रेस वाली जिंदगी में शांति पाना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने रोजमर्रा के संघर्षों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस अद्भुत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।